आज जो है इस्तेक़बालिया दिया गया था इस हल्के के हरदीद अजीज एमएलए जनाब अमीन पटेल साहब को, जो उन्होंने ओपन स्टडी ग्राउंड को बनाया है और दिन रात कोशिशें काविशें करके इस मैदान को ड्रग माफियाओं से पाक किया है। उनका इस्तेक़बालिया जनाब असलम लाखा साहब और हमारे इस्लामिक सेंटर के बच्चों की तरफ से रखा गया था। मुबारकबाद पेश की गई है आपको और आपके लिए दुआ की जाती है कि अल्लाह और ज्यादा से ज्यादा आपसे काम ले। क्या कहेंगे रिसर्च सेंटर पे जो बनाया गया है, इसके लिए कौन से बच्चे आएंगे और किस तरीके की तालीम? ये सैयद अनवार अशरफ स्टडी सेंटर जो है, वहाँ ये इलाका जो छोटा सोनापुर है, जहाँ छोटे छोटे मकानात हैं और घर में जो रहने वाले हैं वो समझ लीजिए कि मैनेज करके रहते हैं, शिफ्टों में रहते हैं। तो ऐसे इलाकों में बच्चों का पढ़ना बहुत मुश्किल था। हमने हमारे हरदीद अजीज एमएलए जनाब अमीन पटेल साहब जो मुंबा देवी से एमएलए हैं, उनसे गुजारिश की थी कि एक ओपन स्टडी सेंटर आप जो है वो बनाएं। तो आपने बनाया उसको और हुजूर शहीद राह मदीना के नाम से मंसूब किया है। यहाँ इलाके के वो बच्चे जो अपने घरों में नहीं पढ़ पाते वो आएंगे और तालीम हासिल करेंगे। क्या लगता है कि ईदगाह पे इस तरीके के जो काम होते हैं उनमें काम पढ़ाई के मामले में पहल कर रहे हैं, स्टडी सेंटर हो और तमाम चीजें हो, इसको लेके उलमाओं को किस तरह से और आगे आना चाहिए? देखिए, उलमा अपनी तकरीरों में मस्जिदों के मेंबरों से हमेशा ये ऐलान करते हैं कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा तालीम दीजिए। तो ये तो उलमा की तहरीक पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आम है। क्या कहेंगे मतलब ये किन लोगों को रहेगी, इसका टाइमिंग क्या रहेगा और किस तरीके के बच्चे? इसका टाइमिंग जो है वो सुबह फजर बाद से लेके रात में 11 बजे तक रहेगा। रात में 1 बजे तक रहेगा। अच्छा, जैसे कि ये आपने शुरू किया है सेंटर, ये यहाँ पर बच्चे अभी यहाँ पर तालीम हासिल करेगी, तो उनके पर्दे का भी नज़्म जब्त जी, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग एहतमाम है और वो इंतजाम आमदार साहब ने किया है, अमीन पटेल साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हजरत मोइन अशरफ साहब का, जिन्होंने इस ईदगाह मैदान में स्टडी सेंटर बनाने के लिए इजाजत दी, ख्वाहिश पेश की, दरखास्त की कि यहाँ पर एक स्टडी सेंटर होना चाहिए। ये स्टडी सेंटर में मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ, और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने अभी कही है और पहले भी ये बात हुई थी कि ये हर मजहब का बच्चा यहाँ पर आकर पढ़ेगा, किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। बच्चों के लिए स्पेशल सिक्योरिटी होगी, पूरे मैदान को सीसीटीवी कैमरा लगा के डायरेक्ट लिंक किया गया है। अभी आपने देखा कि हजरत ने नागपड़ा के सीनियर इंस्पेक्टर को यहाँ पर बुला के उनको भी ताकीद दी है कि लगातार पुलिस का राउंड यहाँ पर चलता रहेगा ताकि बच्चे और बच्चों की सेफ्टी रहे। और मुझको पूरा यकीन है, और जैसा कि मैंने अपनी तकरीर में बताया कि स्टडी सेंटर की आज शुरुआत हो गई है और नाम की बरकत है, शहीद राह मदीना सैयद अनवर अशरफ साहब के नाम से मंसूब है ये ओपन स्टडी सेंटर। उसकी रूहानियत और उसकी बरकत से बच्चों को बहुत फैज़ पहुंचेगा और आने वाले दिनों में उनके नाम से यहाँ पर एक बेहतरीन लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसके अंदर हायर स्टडीज के सब बुक्स का इंतजाम होगा। क्या लगता है कि लगातार अगर बच्चों की तालीम की बात ले तो मुस्लिम इलाकों के अंदर पॉपुलर रेट काफी ज्यादा उच्च लोगों का हो रहा है, इसके अवेयरनेस के लिए आप लोगों ने किसी सेंटर बनाया, इसके लिए और क्या क्या पहल करेंगे आप? देखिए, मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से मैं स्कूल के अंदर यहाँ पे पेरेंट्स से मिल रहा हूँ, तो कि मुझको बेहद खुशी है। 2 रोज पहले मैं इमामबाड़ा म्युनिसिपल स्कूल में सुबह 7 बजे गया पेरेंट्स को मिलने के लिए। कम से कम 200 से 250 हमारी बहनें अपने बच्चों के साथ उस मीटिंग में शामिल हुई है। आज वो दौर नहीं रहा जहाँ हमारे लोग पढ़ने से परहेज करते थे। आज बच्चियां बच्चों से ज्यादा पढ़ रही है और ये कौम के अच्छे मुस्तकबिल की अलामत है। क्या लगता है कि सरकार को भी इसके अंदर जो माइनॉरिटीज के जो बजट हुआ करते थे, चाहे एजुकेशन को ले ले या तमाम चीजों को ले ले, तो काफी कम करा गया है पिछले 5 सालों के अंदर। क्या आने वाले वक्त के अंदर भी, आने वाले इलेक्शन भी है, क्या लगता है कि विधानसभा के अंदर माइनॉरिटीज के लिए अलग से बजट बनाया जाए? माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के अलग से बजट है, उस बजट में और इजाफा होना चाहिए। सरकार अपना काम करती है और करेगी, मगर हम लोगों की जवाबदारी और जिम्मेदारी है कि हमारे इलाकों के अंदर बेहतरीन स्कूल हो, ऐसे स्टडी सेंटर हो और तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर बच्चों को दी जाए कि बच्चे कॉम्पीट कर सके दूसरे बच्चों के साथ के अंदर और अच्छी दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर सके। एक हमने ये स्टडी सेंटर जो है 10-11 साल पहले पीटी मानी उद्यान में हमने बनाया था और वो बेहतरीन चल रहा है, आज तक चल रहा है। और अगर मैंने वहां से मालूमात ली तो वहाँ कोई बच्चे जज बने हुए हैं, वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हुए हैं, बच्चों ने बड़ी बड़ी तालीम हासिल की है। वही रिपीट एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने मिलेगा, उससे 3 गुना ज्यादा
तादाद में यहाँ बच्चे और बच्चियां पढ़ पाएगी। और ऐसे सेंटर जहाँ पर भी हमको मौका मिलेगा, जगह मिलेंगी, ऐसे सेंटर बनते रहेंगे और बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए जो ताउन इंशाअल्लाह लगता रहेगा, हम उनको तालीम देते रहेंगे। अमीन पटेल साहब, एक सवाल यह है कि अमीन पटेल साहब, एक सवाल यह है कि माहिर कमेटी के चेयरमैन यार खान साहब का कहना यह है कि उर्दू स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह से बर्बाद है, जहाँ पर गलत तरीके से एजुकेशन हो रही है, हम ऐसे स्कूल को बंद करा देंगे। हम चाहते हैं कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। उर्दू के तरफ और उर्दू तालीम के तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता है जब तक अमीन पटेल है। आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना चाहिए कि जो पेरेंट, जो वालिदैन अपने बच्चों को उर्दू में पढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों को उर्दू में तालीम मिलेगी और बेहतरीन तालीम मिलेगी। अच्छा, उनका कहना ये भी कि IPS और वो जो UPSC के जो पढ़ाई है, तालीम है, उसके लिए सरकार जो बहुत बड़ा फंड है, अगर कोई हासिल करना चाहता है तो उस फंड को लेकर इस्तेमाल किया जाए। तो क्या आप ऐसे फंड की तरफ जाना चाहेंगे? हज हाउस के अंदर एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था, जो हम लोग की कोशिशों से उसको चालू हुआ था, सरकार ने उसको बंद कर दिया है। मेरी आपके माध्यम से प्यारे खान जी से गुजारिश है कि उनकी हुकूमत है, दिल्ली में किरण रिजिजू को बोलिए पहले सेंटर को चालू करवाइए। हज हाउस के अंदर जो IPS, IAS और UPSC एग्जाम के लिए ट्रेनिंग सेंटर बंद हुआ है, उसको गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर चालू करना चाहिए। अमीन पटेल साहब, जिस तरह से आपने यहाँ पर माफियाओं के अंदर से इस ग्राउंड को जो है आजाद कराया है, जैसे कि हजरत मोइन मियां ने कहा कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मुस्लिम इलाके हैं मुंबई शहर में जहाँ पर माफियाओं का कब्जा है, तो आप ऐसे लोग क्या संदेश देना चाहिए, क्या पैगाम देना चाहिए? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, हमारे ग्राम वो आ गया है, अपने सियासी नुमाइंदे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते उनको साथ में लें। और जैसे ये ग्राउंड हजरत मोइन अशरफ हैं, सभी उलमाए ने उसको क्लीन कराया है, साफ कराया है, यहाँ पे इतनी सहूलतें दी है, उस तरह का वो लोग वहाँ पर भी काम करें। मैं चाहूँगा कि हमारे मुस्लिम इलाकों में जो भी सोशल वर्कर और अंजुमन और सोसाइटियाँ हैं, वो अपने मोहल्लों में, अपने आजू बाजू के अंदर ऐसे इंतज़ाम की कोशिश करें ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हों। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि डोगरी का इलाका है, तो मैं खुद कहूँ कि मेरी पैदाइश डोगरी में हूँ, मेरी पढ़ाई, मेरी जवानी, मेरा बुढ़ापा सारा डोगरी में गुजरा, और वहीं से मैंने अवामी खिदमत का मुझे मौका मिला किया। लेकिन बात ये थी कि एक जज्बा होता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे एहसास था इस बात का कि मेरी फैमिली गरीब है और मेरे माँ बाप बहुत मजदूरी करते हैं, और अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, मेरी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमने हर मुसीबत का सामना करते हुए पढ़ाई की, आगे बढ़े। किताबें नहीं होने के बावजूद भी इधर उधर से किताबें लेकर लाइब्रेरी में जाकर, कभी मैं बसगांव गार्डन में जाकर बैठा हूँ, कभी गांधीबाई लाइब्रेरी में जाकर बैठा हूँ, कॉलेज की लाइब्रेरी में जाकर बैठा हूँ। किताबें नहीं थी तो औरों से लेकर पढ़ के मैंने पढ़ा हूँ। तो अगर आदमी में जज्बा पैदा हो, पढ़ने वाले उनमें अगर तैयारी हो, जोश जज्बा हो और फैमिली सपोर्ट हो, तो वो आगे बढ़ सकता है। दूसरी एक बात, जैसे आपने कहा कि उर्दू का मेयार बहुत गिर रहा है, ये इत्तेफाक है, उसमें इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और समझना चाहिए कि आजकल के जितने भी ऑल इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उसमें उर्दू का भी एक हिस्सा है, और जो लोग उर्दू के ज़रिए वो इम्तिहान देते हैं वो कामयाब हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा हर मुस्लिम ख़ानदान से, बच्चों से, कि आप उर्दू को आप इग्नोर न करें, उर्दू को न छोड़ें, उर्दू को समझें और उसकी तालीम हासिल करें, ताकि जो आने वाले इम्तिहान है, जो ऊंचा इम्तिहान है, जो आपको ऊंचाई पर ले जाएगा, तरक्की की राह पर ले जाएगा, कामयाबी की राह पर ले जाएगा, आपका नाम रोशन करेगा, आपको इज्जत और अपने ईमान से मालामाल कर देगा। यहाँ पर बहुत सा कचरा था, कचरों के ऐसा लगता था कि छोटा साहब ने उसको क्लियर कराया था। उसके बाद ही तो लोगों की नीयत खराब हुई कि भाई इतनी बड़ी जगह है तो इसको कुछ, जैसे हजरत ने बताया कि कुछ बिल्डर यहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाहते थे, लेकिन हजरत का जो मिशन था कि ये ईदगाह है, यहाँ पर नमाज होनी चाहिए और ये ईदगाह रहनी चाहिए, उसके लिए अमीन पटेल साहब ने कोशिशें की और ये सारी चीजें हुई। जब मैं यहाँ पर आया तो आप यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट
देख रहे वो तभी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, साफ सफाई हो गई थी, फिर भी जो ड्रग वाले लोग हैं अपना काम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि मेरे कॉर्पोरेटर रहते हुए हजरत की और अमीन पटेल साहब की सरपरस्ती में यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइटें लगाई गई। लोगों का बहुत इसके अंदर बड़ी अपना यह है कि आप स्ट्रीट लाइट यहाँ पर कैसे लगा सकते हो, तो ये तो अंदर है, इंटरनेट है, बाहर रोड तो नहीं है। ये हमने कहा कि भाई ये रिहाइश भी है, अल्लाह ताला की इसमें मदद आई और यहाँ पर ये स्ट्रीट लाइट लगी जिससे ये इतना अपना रोशन है। और उसके बाद में हमने ड्रेनेज की लाइन जो थी, ड्रेनेज के लाइन के ऊपर हमने इसको कोई जगह ईदगाह मैदान की नहीं, ड्रेनेज की लाइन के ऊपर हमने ओपन स्टडी सेंटर बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद में अमीन पटेल साहब ने स्टडी सेंटर, मैंने कहा कि ओपन स्टडी सेंटर बन गया, लेकिन ऊपर जो धूप आती है आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे तो बच्चों के पढ़ने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन जगह बनी है। कि हमारे यहाँ घर देखिए आप, छोटे छोटे 100 स्क्वायर फीट के घर है, जो हजरत ने भी जैसे कहा कि लोग शिफ्ट के अंदर वापस होते हैं, ये हमारे वहाँ के जो इलाका है ऐसा, तो आज बच्चों की तालीम के लिए, पढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह बनी है। और मुझे पूरा यकीन है कि ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इस्तेमाल होगा, यहाँ बच्चे अच्छे से पढ़ के निकले। ड्रग्स माफियाओं से और बिल्डरों से पंगा लेने के बाद में आपको धमकियां नहीं आई? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी सरपरस्ती जो होती है और जिसमें बुजुर्गों का साथ होता है, वो जो नेक काम होता है उसके अंदर किसी बात का डर नहीं होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम किया, अल्लाह ताला की रजा के लिए काम किया, वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा तो इसको सबको अपना हिस्सा फैस पहुंचेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।